से नहीं होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है और ये नेगेटिवली चार्ज एनायन है। दिस इज योर कैटायन एंड दिस इज एनायन। ये कैटायन और एनायन है। अब ये कैटायन और एनायन जैसे जैसे आपस में एक दूसरे के पास क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये अप्रोच कर रहे हैं तो धीरे से फिर ये भी आगे बढ़ा होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा जो ये जो डिस्टॉर्शन अब स्टार्ट हो चुका, डिस्टॉर्शन अब स्टार्ट हो गया। और जब आप इसको और थोड़ा पास लाइएगा, जब आप इसको और थोड़ा पास लाइएगा तो इसमें भी डिस्टॉर्शन होता है, इसमें भी डिस्टॉर्शन होता है, पर बहुत थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। पॉजिटिव में होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट ये भी करता है, पर इतना डिस्टॉर्ट नहीं करता जितना कौन डिस्टॉर्ट करता है, ये आपका डिस्टॉर्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया। और ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ है व्हेन बोथ दी कैटायन एंड एनायन अप्रोचेज ईच अदर, जिसकी वजह से यहां पे कौन सा करेक्टर आ गया, कोवेलेंट करेक्टर पैदा हो गया। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, overlapping of orbital leads to covalent bond formation. Orbital leads to covalent bond formation, covalent bond formation. ये चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप इसको दिखा दीजिए। अब स्टेटमेंट पहले लिखिए, उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिएगा, या पहले डायग्राम बना लिए तो उसके नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिए। व्हेन कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, व्हेन कैटायन अप्रोचेज एन एनायन, जब कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच कर रहा है, व्हेन अ कैटायन अप्रोचेज एन एनायन इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इट, it attracts the electron cloud of anion towards it। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसका, एनायन का, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, क्योंकि कैटायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, तो इसके बारे में लिखेंगे। हेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, हेंस electron cloud of anion gets distorted, hence the electron cloud of anion gets distorted मतलब deformation of orbital, पढ़ाए अभी लिखवाए थे ना तो पिछले पेज पे, deformation। this effect is known as polarization of ion। ये जो हुआ इसको क्या कहेंगे, ये जो आयन का डिस्टॉर्शन हुआ है इसको क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन। देख रहे हैं यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ये पोलर बना दिया ना इसको डिस्टॉर्ट करते, कि सारा पॉजिटिव नेगेटिव क्लाउड एक तरफ आ गया तो पॉजिटिव क्लाउड उससे दूर चला गया, जिसकी वजह से उसके पोलराइजेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ एनायन। आगे लिखिए, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कैटायन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कैटायन ऑल्सो गेट्स डिस्टॉर्टेड। मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन का भी डिस्टॉर्ट होता है, पर रिलेटिवली बहुत कम। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कैटायन ऑल्सो गेट्स डिस्टॉर्टेड, दैट इज polarized by the anion, that is polarized by the anion, but it is far less because of its size। साइज की वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन है वो काफी कम है। फुल स्टॉप। मान लीजिए कैटायन अगर किसी केस में बड़ा भी है
तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज वो ज्यादा होता है। तो वो हमेशा सामने वाले को डिस्टॉर्ट ही करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। ये बात समझ में आया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दीजिएगा, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसको। एंड जेड इफेक्टिव इज व्हाट? जेड इफेक्टिव इज व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ज्यादातर केस में जो कैटायंस होते हैं उसका जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादातर केस में जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। ये बात भी आपको क्या रखनी चाहिए? ध्यान रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ चेंज। द पोलराइजेशन ऑफ द आयन, the polarization of the ion results in high density of electron cloud, high density of electron cloud. The polarization of ion results in high density of electron cloud. This results in the formation of bond that is intermediate between ionic and covalent bond, known as partial ionic covalent bond. डन? ये डायग्राम सब बना लिए? बढ़े आगे? ये बना चुके उसके नीचे? ये बना लिए है ना? जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा, इसमें भी डिस्टॉर्शन है, पर इसमें डिस्टॉर्शन क्या है? छोटा है, इसलिए इसको ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है। बढ़े आगे तो बोलिए, बढ़ जाएं? जल्दी बनाइए। ये बना चुके? जल्दी जल्दी लिखिए। क्या? Between ionic and covalent bond is known as partially ionic covalent bond. Partially ionic covalent bond. अरे उसको चढ़ाओ ना एक दूसरे के ऊपर यार। अरे दोनों को ओवरलैप कराओगे ना, तब ये दूर दूर करे जा रहा। चढ़ाना है ना यार। कब सीखोगे ये सब? अब 11-12 में आ गया, अभी तक ये सब तुम नहीं सीखा है, कैसे डायग्राम बनाना है। तुम हंस कर है। अब देखिए, कैटायन जो होता है इसकी साइज हमेशा कम होती है। उसका कारण है इसमें हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से कैटायन polarizes the anion। कैटायन जो है वो किसको क्या करता है? पोलराइज करता है। किसको पोलराइज करता है? एनायन को। एंड दिस पावर इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग जी, पॉजिटिव चार्ज मतलब सिर्फ प्रोटॉन्स ही पोलराइज कर सकते हैं। रुकिए, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एक एटम के अंदर
मान लीजिए सोडियम ही पकड़िए, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया तो सोडियम प्लस हुआ, कैटायन बना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब 11 लड़का 10 गो लड़की को पकड़े हुए है, तो ज्यादा ना कस के पकड़ेगा, नहीं बुझा रहा है, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ना खींच के रखेगा अपने तरफ, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही बात मैं आपको बताया, Z इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर क्या चार्ज है, ज्यादा है। क्यों, 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का तो पूरा पूरा ताकत अभी बाकी है, तो सामने से किसी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है, खींच सकता है ना। इसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जो जनरली कैटायंस में होता है, वो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी ओर। अरे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही ना सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, तो कैटायन के पास ही ना पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सामने वाले को क्या कर सकता है, खींच सकता है। एक दो कारण है, एक तो इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के करीब है, जो न्यूक्लियस के करीब है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा खींचता है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके रेस्पेक्ट में, कैटायन के रेस्पेक्ट में। ये कौन है, ये है कैटायन, ये है कैटायन। अब आप देखिए एनायन को, अब आप देखिए एनायन को, एनायन को देखिए, ये एनायन है, एनायन में नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। रीजन क्या है कम होने का, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। ठीक है, अपना इसका इलेक्ट्रॉन संभालिए नहीं रहा तो दूसरे का क्या खींचेगा। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, तो 17 गो प्रोटॉन में 18 गो इलेक्ट्रॉन है, तो मानिए 17 को खींच लिया, एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना नहीं खींच पा रहा है, दूसरे का कहां से खींचेगा। तो इसमें पोलराइजिंग पावर कम होता है। पोलराइजिंग पावर अगर कम है, तात्पर्य इसमें क्या है, कैटायन एनायन गेट्स पोलराइज्ड, एनायन गेट्स पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड होता है और ये पोलराइज करता है। कैटायन पोलराइजेस द एनायन, एनायन गेट्स पोलराइज्ड बाय कैटायन। बात समझ में आ रही है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, डिस्टॉर्ट होने की यानी पोलराइज होने की जो टेंडेंसी है इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो कैटायन में होता है पोलराइजिंग पावर, क्योंकि ये एनायन को पोलराइज करता है, और एनायन में होता है पोलराइजिबिलिटी, क्योंकि ये पोलराइज होता है। यहां तक कोई डाउट, दो लाइनें इस सब डायग्राम के नीचे लिख दीजिएगा। द पावर